नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है किडनी स्टोन और रीनल स्टोन और रीनल कैलकुलाई। तो उसको हम किडनी स्टोन भी कहते हैं और क्या क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रीनल कैलकुलाई, नेफ्रोलिथियासिस भी कहते हैं एंड यूरोलिथियासिस भी कहते हैं। आर हार्ड डिपॉजिट्स मेड ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट्स दैट फॉर्म इनसाइड किडनी। ये क्या होते हैं? हार्ड डिपॉजिट होते हैं, जम जाते हैं। ये किससे बने हुए होते हैं? मिनरल से और सॉल्ट से। और कहाँ पर बनते हैं? ये किडनी के अंदर बनते हैं। तो किडनी स्टोन ऑल्सो कॉल्ड रीनल कैलकुलाई, नेफ्रोलिथियासिस, यूरोलिथियासिस, renal stone are hard deposits made of minerals and salts that form inside kidneys. Kidney stone can affect any part of urinary tract. जो भी urinary tract का पार्ट है उसको ये अफेक्ट प्रभावित कर सकते हैं, जो कि किडनी से लेकर ब्लैडर तक कहीं पे भी ये प्रभावित कर सकते हैं। Often stone form when the urine become concentrated, allowing minerals to crystallize and stick together. अब क्या होता है, जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो हमारा यूरिन कंसनट्रेट नहीं होता है और पानी कम पीने की वजह से कंसनट्रेट हो जाता है। तो उसकी वजह से जो मिनरल होते हैं वहाँ पर वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो इससे स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। A kidney stone become lodged in the ureter. It may block the flow of urine and cause the kidney to swell and the ureter to spasm, which can be very painful. अब किडनी स्टोन क्या है, यदि यूरेटर में लॉज वहाँ पर फंस जाता है तो क्या करेगा, वो यूरिन के फ्लो को ब्लॉक कर देगा और उसकी वजह से किडनी क्या हो जाएंगी, स्वेलिंग, फूल जाएंगी, स्वेलिंग आ जाएगी, उनमें सूजन आ जाएगी और यूरेटर में स्पाज्म आ जाएगा और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को। देन हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन मेनली 4 तरह के होते हैं, टाइप ऑफ किडनी स्टोन, जिसमें सबसे पहले होता है कैल्शियम स्टोन, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है कैल्शियम स्टोन। तो पहला है कैल्शियम स्टोन। मोस्ट किडनी स्टोन आर कैल्शियम स्टोन्स, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ये किस रूप में होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में होता है। ऑक्सलेट इज ए सब्सटेंस मेड डेली बाय लीवर और एब्जर्व फ्रॉम डाइट। तो ऑक्सलेट एक ऐसा पदार्थ है जो कि लीवर के द्वारा डेली बनाया जाता है और ये डाइट के द्वारा एब्जर्व हो जाता है। सर्टेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज वेल एज नट्स एंड चॉकलेट हैव हाई ऑक्सलेट कंटेंट। तो कुछ ऐसे फल, कुछ ऐसी सब्जियां, इसके अलावा नट जो होते हैं और चॉकलेट, तो इनमें ऑक्सलेट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। डाइटरी फैक्टर, हाई डोज ऑफ विटामिन डी, इंटेस्टाइनल बाईपास सर्जरी एंड सेवरल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम और ऑक्सलेट इन यूरिन। तो कुछ डाइटरी फैक्टर्स हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि ऑक्सलेट चॉकलेट में और इनमें ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन डी की यदि हाई डोज ले रहे हैं तो कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा। इंटेस्टाइनल बाईपास सर्जरी हुई है या फिर सेवरल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कुछ ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं तो उसमें कैल्शियम और ऑक्सलेट की कंसंट्रेशन यूरिन में ज़्यादा बढ़ जाती है और उससे स्टोन बन जाते हैं। कैल्शियम स्टोन में ऑल्सो अकर इन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो एक तो कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में जमा होते हैं ये, और दूसरा कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में जमा होते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टोन इज़ मोर कॉमन इन मेटाबॉलिक कंडीशंस सच एज रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। तो जो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है वो ज़्यादातर एक मेटाबॉलिक कंडीशन होती है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, उसमें बनते हैं। It may also be associated with certain medication used to treat migraines और सीजर। तो कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि सीजर और माइग्रेन को ट्रीट करने के काम में आती हैं। तो इन मेडिसिन से भी, जैसे कि टोपीरेमाइड, तो इस वजह से भी ये बन जाते हैं कैल्शियम स्टोन। तो हमने पढ़ा कैल्शियम स्टोन के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। सेकेंड जो स्टोन का टाइप होता है वो होता है स्ट्रूवाइट स्टोन। स्ट्रूवाइट स्टोन
स्ट्रोवाइट स्टोन फॉर्म इन रेस्पॉन्स टू ए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जब बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं तो उससे एक स्टोन बनता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोवाइट स्टोन। दिस स्टोन कैन ग्रो क्विकली एंड बिकम क्वाइट लार्ज। ये बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत बड़े हो जाते हैं। समटाइम विथ फ्यू सिम्टम और लिटिल वार्निंग। कुछ कम सिम्टम आते हैं इससे और इसकी लिटिल वार्निंग कम पता चल पाता है, लेकिन ये बहुत लार्ज हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं स्ट्रोवाइट स्टोन। ये किससे बनते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से। तीसरा जो स्टोन का टाइप है वो है यूरिक एसिड स्टोन। ये स्टोन बनते हैं कैन फॉर्म इन पीपल who lose too much fluid because of chronic diarrhea और malabsorption। तो ऐसे लोग जिनमें कि क्रॉनिक डायरिया हो या माल अब्जॉर्प्शन हो, उसकी वजह से वो ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकलता है बॉडी के। दोज हु ईट ए हाई प्रोटीन डाइट, जो कि हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, एंड दोज विद डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिनके डायबिटीज़ है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। सर्टेन जेनेटिक फैक्टर ऑल्सो में इंक्रीज रिस्क ऑफ यूरिक एसिड स्टोन। कुछ ऐसे जेनेटिक फैक्टर होते हैं जो कि यूरिक एसिड स्टोन के चांसेस को बढ़ा देते हैं। दिस टाइप ऑफ किडनी स्टोन इज़ सेकेंड मोस्ट कॉमन। तो ये दूसरा सबसे कॉमन टाइप होता है किडनी स्टोन का। दे कैन अकर इन पीपल विद gout, डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड अदर टाइप ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो मेनली जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं उसमें ये स्टोन पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ स्टोन डेवलप व्हेन यूरिन इज़ टू एसिडिक। जब जो यूरिन होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो इस तरह के स्टोन बनते हैं। ए डाइट रिच इन प्यूरिन कैन इंक्रीज यूरिन्स एसिडिक लेवल। तो यदि कोई व्यक्ति प्यूरिन रिच डाइट ले रहा है तो उसमें क्या होगा, यूरिन एसिडिक लेवल यूरिन का बढ़ जाता है। प्यूरिन इज़ ए कलरलेस सब्सटेंस इन एनिमल प्रोटीन सच एज फिश, शेल फिश एंड मीट। तो प्यूरिन क्या है, एक कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, सब्सटेंस है। किस में पाया जाता है? ये एनिमल प्रोटीन में पाया जाता है, जैसे कि फ़िश, मछली में, शेल फिश में और मीट में। तो जब प्यूरिन रिच डाइट लेते हैं तो यूरिन एसिडिक हो जाता है और उसकी वजह से ये स्टोन बन सकते हैं, यूरिन एसिड स्टोन। नेक्स्ट फोर्थ टाइप आता है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन चौथा टाइप है किडनी स्टोन का। दिस स्टोन फॉर्म इन पीपल विद ए हेरेडिटरी डिसऑर्डर। हेरेडिटरी डिसऑर्डर होता है, उन लोगों में ही होता है, और उस हेरेडिटरी डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? सिस्टीन यूरिया। उसको हम बोलते हैं सिस्टीन यूरिया। दैट कॉजेज द किडनी टू एक्सक्रीट टू मच ऑफ ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड। इसकी वजह से किडनी से एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड बाहर निकलता है और इसकी वजह से ये स्टोन होता है। नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं किडनी स्टोन के, किन कंडीशंस में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं? तो पहला रिस्क फैक्टर है फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री। एक व्यक्ति की पहले स्टोन हुए हैं तो उसके आगे स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर फैमिली हिस्ट्री रही है उसकी तो। दूसरा होता है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी आना। नॉट ड्रिंकिंग एनफ वाटर ईच डे। एक दिन में जितना पानी पर्याप्त मात्रा में ज़रूरी है उससे कम पानी लेना कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ किडनी स्टोन। पीपल हु लिव इन वार्म ड्राई क्लाइमेट, जो कि वार्म और ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं, एंड दोज हु स्वेट ए लॉट, जिनके बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, तो वो क्या हो जाता है, पानी की कमी आ जाती है उनके अंदर, तो मे बी एट हायर रिस्क दैन अदर। तो उनमें ज़्यादा रिस्क होता है और लोगों की तुलना में। तो हो गया डिहाइड्रेशन। सर्टेन डाइट्स, तीसरा है कुछ ऐसी डाइट हैं जो कि किडनी स्टोन के चांसेस को बढ़ा देती हैं। ईटिंग ए डाइट दैट इज़ हाई इन प्रोटीन, ऐसी डाइट जो कि प्रोटीन जिसमें ज़्यादा हो। सोडियम, सॉल्ट एंड शुगर में इंक्रीज रिस्क ऑफ सम टाइप ऑफ किडनी स्टोन। सोडियम ज़्यादा हो, शुगर ज़्यादा हो तो कुछ किडनी स्टोन के चांसेस को ये बढ़ा देते हैं। दिस इज़ स्पेशली ट्रू विद ए हाई सोडियम डाइट। यदि हाई सोडियम डाइट ले रहा है कोई व्यक्ति तो उसमें भी किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी, हाई बॉडी मास इंडेक्स, BMI ज़्यादा है,
लार्ज वेस्ट साइज है एंड वेट गेन हैव बीन लिंक टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ किडनी स्टोन, तो इनसे भी किडनी स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिफ्थ है डाइजेस्टिव डिजीज एंड सर्जरी, तो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हुई है, या फिर क्रॉनिक डायरिया, तो ये सब क्या कॉज करते हैं, चेंजेस इन डाइजेस्टिव प्रोसेस, जो जिस तरीके से हमारे अंदर डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है उसको ये चेंज कर देते हैं। दैट अफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और वाटर, तो उसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम और पानी का जो एब्जॉर्प्शन है, पाचन बोल सकते हैं हम, या हमारे शरीर के अंदर जो एब्जर्व होता है ये वो प्रभावित होता है। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ स्टोन फॉर्मिंग सबस्टेंस इन यूरिन, तो ये क्या करते हैं, यूरिन में जो स्टोन बनाने वाले सबस्टेंस हैं जैसे कि कैल्शियम, उसको ये बढ़ा देते हैं, तो इसकी वजह से किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन अदर मेडिकल कंडीशन जैसे कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, सिस्टीन यूरिया है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, एंड रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऑल्सो कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ किडनी स्टोन, तो ऐसी मेडिकल कंडीशन जैसे कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, सिस्टीन यूरिया, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, रिपीटेड यूटीआई, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, किडनी स्टोन बनने के चांसेस को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा सर्टेन सप्लीमेंट्स एंड मेडिकेशन जैसे कि विटामिन सी, डाइटरी सप्लीमेंट ले रहे हैं कोई, लग्जेटिव बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कैल्शियम बेस्ड एंटासिड यूज़ कर रहे हैं, एंड सर्टेन मेडिकेशन यूज़ टू ट्रीट माइग्रेन्स और डिप्रेशन के लिए कुछ मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं, तो उनसे भी किडनी स्टोन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो विटामिन सी, डाइटरी सप्लीमेंट, लग्जेटिव, कैल्शियम बेस्ड एंटासिड एंड सर्टेन मेडिकेशन यूज़ टू ट्रीट माइग्रेन और डिप्रेशन। तो रिस्क फैक्टर में हमने पढ़ा फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री, डिहाइड्रेशन, सर्टेन डाइट, ओबेसिटी, डाइजेस्टिव डिजीज एंड सर्जरी, अदर मेडिकल कंडीशन, सर्टेन सप्लीमेंट एंड मेडिकेट। देन हम पढ़ेंगे सिम्टम्स और साइंस और क्लिनिकल फीचर ऑफ किडनी स्टोन। इन मैन पेन में रेडिएट टू द ग्रोइन एरिया, मैन में जो इसका पेन है वो ग्रोइन एरिया पे रेडिएट हो सकता है। द पेन ऑफ रीनल कॉलिक, इस पेन को हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉलिक, कम्स एंड गोज बट कैन बी इंटेंस, आता है जाता है लेकिन बहुत ही इंटेंस होता है। पीपल विद रीनल कॉलिक टेंड टू बी रेस्टलेस, तो रीनल कॉलिक के जो लोग होते हैं जिनके ये होता है वो रेस्टलेस हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, ब्लड इन द यूरिन, रेड, पिंक और ब्राउन यूरिन, वॉमिटिंग आना, नोजिया, डिसकलर्ड और फाउल स्मेलिंग यूरिन आना, चिल्स, सर्दी लगना, फीवर, बुखार आना, फ्रिक्वेंट नीड टू यूरिनेट, बार बार यूरिन जाने की इच्छा होना, यूरिनेटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, और कम मात्रा में यूरिन आना और बार बार यूरिन की ज़रूरत महसूस होना और यूरिन पास करना। तो ये हो गए इसके साइन एंड सिम्टम्स, रीनल कॉलिक, पेन जो कि इंटेंस होता है, ब्लड इन यूरिन, वॉमिटिंग, नोजिया, डिस्कलर्ड और फाउल स्मेलिंग यूरिन, चिल्स, फीवर, फ्रिक्वेंट नीड टू यूरिनेट एंड यूरिनेटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। देन आता है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में आता है, डायग्नोसिस ऑफ किडनी स्टोन रिक्वायर ए कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री असेसमेंट एंड फिजिकल एग्जाम, उसकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं किसके लिए, कैल्शियम को देखने के लिए, फॉस्फोरस, यूरिक एसिड और इलेक्ट्रोलाइट को चेक करने के लिए, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN किया जाता है, एंड क्रिएटिनिन किया जाता है टू असेस किडनी फंक्शन को चेक करने के लिए, यूरिन एनालिसिस टू चेक फॉर क्रिस्टल्स, बैक्टीरिया, ब्लड एंड वाइट सेल, यूरिन एनालिसिस किया जाता है क्रिस्टल को चेक करने के लिए, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, ब्लड तो नहीं है, वाइट सेल्स तो नहीं है, एग्जामिनेशन ऑफ पास स्टोन टू डिटरमाइन देयर टाइप, जो भी स्टोन पास हो रहे हैं यूरिन के थ्रू उनको चेक करना कि कौन से टाइप के हैं वो। द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी रूल आउट ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से हो रहा है यूरिन पास करने में, तो ये टेस्ट बता सकते हैं जैसे कि एब्डोमिनल एक्सरे, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी, रिट्रोगेट पाइलोग्राम, अल्ट्रासाउंड ऑफ द किडनी, द प्रीफर टेस्ट, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, MRI स्कैन ऑफ द एब्डोमन एंड किडनी,
MRI स्कैन करना, एब्डोमिनल स्कैन, एब्डोमिनल सिटी स्कैन। नेक्स्ट हम जानेंगे ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टोन एंड द कॉज। तो ट्रीटमेंट अलग अलग होता है कि किस टाइप का स्टोन है उसके हिसाब से और क्या कारण है। तो पहला है स्मॉल स्टोन है विद मिनिमल सिम्टम्स, छोटा स्टोन है लेकिन उसके कम ही सिम्टम आ रहे हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए बोला जाता है कि आप पानी पियो। विल कीप यूरिन डाइल्यूट करता है यूरिन को, एंड मे प्रिवेंट स्टोन फ्रॉम फॉर्मिंग, और स्टोन बनने से रोकता है। दूसरा है पेन रिलीवर दिए जाते हैं, पेन को रिलीव करने के लिए। पासिंग ए स्मॉल स्टोन कैन कॉज सम डिस्कम्फर्ट, टू रिलीव माइल्ड पेन डॉक्टर में रिकमेंड पेन रिलीवर सच एज आइब्यूप्रोफेन, तो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं ये। फिर आता है मेडिकल थेरेपी। दिस टाइप ऑफ मेडिकेशन नोन एज अल्फा ब्लॉकर रिलैक्सेस द मसल इन द यूरेटर, हेल्पिंग पास द किडनी स्टोन मोर क्विकली एंड विद लेस पेन। तो यदि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसके हिसाब से वो कई बार अल्फा ब्लॉकर प्रेस्क्राइब करते हैं जो कि यूरेटर की मसल को रिलैक्स कर देते हैं, और इसकी वजह से जो किडनी स्टोन है वो कम पेन के साथ और क्विकली पास आउट हो जाता है। लेकिन ये जो भी दवाई लें वो डॉक्टर की सलाह पर ही लें। एग्जाम्पल ऑफ अल्फा ब्लॉकर हैं इंक्लूड टैमसोलोसिन है ये, एंड द ड्रग कॉम्बिनेशन ड्यूटेस्टेराइड एंड टैमसोलोसिन। तो इस तरह की मेडिसिन होती हैं और ये डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। तो ये तो हो गया स्मॉल स्टोन के लिए। देन लार्ज स्टोन के लिए क्या होता है? लार्ज स्टोन के लिए यूजिंग साउंड वेव का यूज़ किया जाता है टू ब्रेक अप द स्टोन को तोड़ने के लिए। और सर्टेन किडनी स्टोन डिपेंडिंग ऑन साइज एंड लोकेशन डॉक्टर में रिकमेंड ए प्रोसीजर कॉल्ड एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ESWL। E फॉर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल, S फॉर शॉक, W फॉर वेव एंड L फॉर लिथोट्रिप्सी। तो ESWL प्रोसीजर क्या होता है? इसमें साउंड वेव का यूज़ किया जाता है जिससे कि किडनी स्टोन को ब्रेक किया जा सके और वो यूरिन के थ्रू पास हो जाए। तो ESWL एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी यूजेस साउंड वेव्स, ये साउंड वेव का यूज़ करती है टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, और इससे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होने लगते हैं, शॉक वेव बनती हैं दैट ब्रेक द स्टोन इनटू टाइनी पीसेस, जो कि स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती हैं, तोड़ देती हैं। कैन बी पास्ड इन द यूरिन, और ये फिर यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। द प्रोसीजर लास्ट अबाउट 45 to 60 मिनट्स। इस प्रोसीजर में लगभग 45 से 60 मिनट लगते हैं। एंड कैन कॉज मॉडरेट पेन हो सकता है इसमें। सो यू मे बी अंडर सेडेशन और लाइट एनेस्थेशिया टू मेक कंफर्टेबल। तो इसके लिए आपको सेडेशन या लाइट एनेस्थेशिया भी दिया जा सकता है जिस पेशेंट में ये होता है। देन हम पढ़ेंगे सर्जरी टू रिमूव वेरी लार्ज स्टोन इन द किडनी। यदि बहुत ज़्यादा बड़े स्टोन हैं तो उनके लिए सर्जरी की जाती है। इस प्रोसीजर को कहते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी, इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व सर्जिकल रिमूविंग ए किडनी स्टोन। एक किडनी स्टोन को सर्जिकली रिमूव किया जाता है यूजिंग स्मॉल टेलीस्कोप एंड इंस्ट्रूमेंट्स इंसर्टेड थ्रू ए स्मॉल इंसिजन इन द बैक पे स्मॉल इंसिजन देते हैं और वहाँ से टेलीस्कोप और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके इनको स्टोन को ब्रेक किया जाता है इसमें और रिमूव किया जाता है। यूजिंग ए स्कोप टू रिमूव स्टोन, इसके अलावा स्कोप का यूज़ किया जाता है स्टोन को रिमूव करने के लिए। टू रिमूव ए स्मॉलर स्टोन इन यूरेटर और किडनी डॉक्टर में पास थिन लाइटेड ट्यूब, यूरेटर और स्कोप डालते हैं इक्विप्ड विद ए कैमरा, जिसमें कैमरा होता है, थ्रू यूरेथ्रा ब्लैडर टू द यूरेटर। वंस द स्टोन इज़ लोकेटेड, एक बार इससे जब स्टोन को लोकेट कर लिया जाता है तो स्पेशल टूल्स कैन स्नेयर द स्टोन और ब्रेक इट इनटू पीसेस दैट विल पास इन द यूरिन। जो स्टोन होता है उसको ब्रेक करके स्मॉल पीसेस में बदल दिया जाता है और वो यूरिन के द्वारा पास हो जाते हैं। इसके अलावा पैराथायरॉयड ग्लैंड की सर्जरी भी की जाती है। ये क्यों की जाती है? व्हेन दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस टू मच पैराथायरॉयड हार्मोन, जब ये ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन
प्रोड्यूस करती हैं, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कैल्शियम लेवल कैन बिकम टू हाई एंड किडनी स्टोन में फॉर्म। तो उसकी वजह से कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाता है और किडनी स्टोन बनने लग जाते हैं, तो इसलिए पैराथायरॉयड ग्लैंड की सर्जरी की जाती है। देन हम यदि स्पेसिफिक स्टोन की बात करें तो कैल्शियम स्टोन के लिए टू हेल्प प्रिवेंट कैल्शियम स्टोन फ्रॉम फॉर्मिंग, डॉक्टर में प्रेस्क्राइब ए थाइजाइड डायूरेटिक और ए फॉस्फेट कंटेनिंग प्रिपरेशन। तो डॉक्टर्स क्या प्रेस्क्राइब करते हैं, कैल्शियम स्टोन में थाइजाइड डायूरेटिक करते हैं और फॉस्फेट कंटेनिंग प्रिपरेशन करते हैं, जिससे कि कैल्शियम और फॉस्फेट आपस में मिलके कंपोनेंट बनाते हैं और कैल्शियम का लेवल कम होता है, स्टोन नहीं बनते उससे। और थाइजाइड डायूरेटिक में भी कैल्शियम बाहर इसमें निकलता है और इससे कैल्शियम के स्टोन नहीं बनते। देन आता है यूरिक एसिड स्टोन के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर में प्रेस्क्राइब एलोप्यूरिनॉल। और ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है एलोप्यूरिनॉल का कि कौन सी मेडिसिन दी जाती है यूरिक एसिड स्टोन में, तो एलोप्यूरिनॉल दी जाती है, जिसको हम जाइलोप्रिम भी बोलते हैं। टू रिड्यूस यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड, ये क्या करता है, ब्लड में यूरिक एसिड लेवल को कम कर देता है। एंड यूरिन एंड मेडिसिन टू कीप यूरिन एल्कलाइन, और क्या करता है, यूरिन को एल्कलाइन बनाता है ये मेडिसिन। तो इसीलिए क्योंकि यूरिक एसिड की वजह से स्टोन होते हैं, तो इसलिए जब ये एल्कलाइन हो जाएगा तो स्टोन फॉर्मेशन नहीं होगा। देन स्ट्रूवाइड स्टोन में क्या किया जाता है, टू प्रिवेंट स्ट्रूवाइड स्टोन डॉक्टर में रिकमेंड स्ट्रेटजीज टू कीप यूरिन फ्री ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉज इन्फेक्शन, क्योंकि ये इन्फेक्शन से होते हैं तो यूरिन को फ्री ऑफ बैक्टीरिया रखा जाता है, इंक्लूडिंग ड्रिंकिंग फ्लूइड्स टू मेंटेन गुड यूरिन फ्लो एंड फ्रिक्वेंट वॉइडिंग, जिससे कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए, जिससे कि यूरिन पास होता रहे और इन्फेक्शन उसमें डेवलप नहीं हो। तो ये हम करते हैं स्ट्रूवाइड स्टोन में। देन आता है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन में क्या होता है, अलोंग विद सजेस्टिंग ए डाइट लोअर इन सॉल्ट, इसमें हम कैसे डाइट सजेस्ट करते हैं जिसमें नमक कम हो एंड प्रोटीन, सॉल्ट एंड प्रोटीन कम हो। डॉक्टर में रिकमेंड दैट ड्रिंक मोर फ्लूइड्स सो दैट प्रोड्यूस ए लॉट मोर यूरिन, तो ज़्यादा फ्लूइड यदि ड्रिंक करेंगे तो उससे यूरिन ज़्यादा आएगा और उसकी क्लीनिंग होती रहती है। इसके अलावा डाइट कैसी होगी इसमें, लोअर इन सॉल्ट एंड लो इन प्रोटीन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन के बारे में। तो किसी भी डिजीज़ के होने से पहले हम उसके बचाव कर लें उसका, तो वो डिजीज़ जो होती है वो आगे बढ़ती नहीं है या फिर डिजीज़ होती ही नहीं है। तो प्रिवेंशन जो होता है वो सबसे अच्छा एस्पेक्ट होता है। तो प्रिवेंशन ऑफ किडनी स्टोन में इंक्लूड ए कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ स्टाइल चेंजेस। तो इसके लिए हमें बेसिकली क्या करना होता है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना होता है, और उसके अलावा मेडिकेशंस जो हम ले रहे हैं उसमें। तो पहला है ड्रिंकिंग वाटर थ्रू आउट द डे, पानी हमें पूरे दिन पीना है। 2 लीटर ऑफ यूरिन ए डे हमारा होना चाहिए, इस हिसाब से हमें पानी लेना है, लगभग 4 से 6 ग्लास पानी। और वो कंडीशन पे डिपेंड कर सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जिसमें किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या किडनी की फेलियर है, तो उस कंडीशन में अलग हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली इतना नॉर्मल व्यक्ति में। ईट फ्यूअर ऑक्सलेट रिच फूड, जो भी ऑक्सलेट जिनमें होती है खाने में उसको हमें कम खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। चूज ए डाइट लो इन सॉल्ट एंड एनिमल प्रोटीन, ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें नमक की मात्रा कम हो और प्रोटीन कम हो। कंटिन्यू ईटिंग कैल्शियम रिच फूड्स बट यूज कॉशन विद कैल्शियम सप्लीमेंट, तो जो कैल्शियम रिच फूड है वो तो लें हम, लेकिन जो बाज़ार में कैल्शियम सप्लीमेंट्स मिलते हैं उनको लेने से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोग्नोसिस के बारे में, इसका प्रोग्नोसिस कैसा होता है। तो क्लोज टू 80 to 90% ऑफ रीनल कैलकुलाई पास स्पॉन्टेनियसली, 80 से 90% तो जो रीनल कैलकुलाई होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली निकल जाते हैं। अबाउट 3% ऑफ पेशेंट नीड एडमिशन बिकॉज ऑफ द पेन इनएबिलिटी टू पास द स्टोन, तो 3% ही ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको पेन की वजह से एडमिशन लेना पड़ता है या फिर स्टोन पास नहीं हो रहा है तो इस वजह से लेना पड़ता है। देन हम पढ़ेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन। पहला है रिलीविंग पेन, क्योंकि इसमें रीनल कैलकुलाई होता है ये, तो रीनल
कॉलिक पेन होता है इसमें, तो पेन रिलीव करने के लिए एडमिनिस्टर ओपियोइड एनाल्जेसिक, जो कि डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब हों, वो एडमिनिस्टर करते हैं। देन एनकरेज एंड असिस्ट पेशेंट टू एज्यूम ए पोजीशन ऑफ कंफर्ट, ऐसी पोजीशन ले जिसमें उसको कंफर्ट महसूस हो। तीसरा है असिस्ट पेशेंट टू एम्बुलेट टू ऑब्टेन सम पेन रिलीफ, पेशेंट को एम्बुलेट होने में हमें मदद करनी है जिससे कि उसका पेन रिलीफ हो। मॉनिटर पेन क्लोजली एंड रिपोर्ट प्रॉम्प्टली इंक्रीजेज इन सीवियरिटी, तो हमें मॉनिटर करना है और रिपोर्ट करना है कि वो सीवियरिटी में नहीं बढ़े वो। मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशन, तो पहला था पेन से रिलेटेड, दूसरा क्या है मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशन जो हो रही है उसको मॉनिटर करना और उसको मैनेज करना। एनकरेज इंक्रीज फ्लूइड इनटेक एंड एम्बुलेशन, एम्बुलेट हो पेशेंट और फ्लूइड इनटेक बढ़े उसका। दूसरा बिगिन आईवी फ्लूइड इफ पेशेंट कैन नॉट टेक एडुकेट ओरल फ्लूइड, यदि वो मुंह से नहीं ले पा रहा है तो आईवी फ्लूइड दें। देन मॉनिटर टोटल यूरिन आउटपुट एंड पैटर्न ऑफ बॉइडिंग, उसका यूरिन आउटपुट देखें टोटल कितना आ रहा है और उसका पैटर्न देखें कि वो कितनी ड्यूरेशन पे यूरिन पास कर रहा है। एनकरेज एम्बुलेशन एज मीन्स ऑफ मूविंग द स्टोन थ्रू द यूरिनरी ट्रैक्ट, तो एम्बुलेशन होगा जो वो खड़ा होके घूमेगा फिरेगा तो क्या होगा, स्टोन जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट से मूव होके बाहर निकल जाता है, तो इसलिए एनकरेज करेंगे एम्बुलेशन को। देन स्ट्रेन यूरिन थ्रू गॉज, गॉज से स्ट्रेन करेंगे कि उसमें स्टोन तो नहीं निकला है। क्रश एनी ब्लड क्लॉट्स पास इन द यूरिन एंड इंस्पेक्ट साइड ऑफ यूरिनल एंड बेडपान फॉर क्लिंगिंग स्टोन, देखेंगे कहीं ब्लड क्लॉट तो नहीं है, कहीं पे स्टोन तो नहीं है यूरिनल और बेडपान में। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू रिपोर्ट डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम, ब्लडी और क्लाउडी यूरिन, फीवर एंड पेन, तो पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि टू रिपोर्ट डिक्रीज यूरिन, कि यूरिन वॉल्यूम उसका कम तो नहीं है, ब्लडी और क्लाउडी यूरिन तो नहीं आ रहा, फीवर और पेन तो नहीं आ रहा। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू रिपोर्ट एनी इंक्रीज इन पेन, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि यदि ज़्यादा वो पेन हो उसको तो वो बताए। देन मॉनिटर वाइटल साइंस फॉर अर्ली इंडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन, वाइटल साइन को चेक करेंगे कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उसके, जिससे हमें पहले ही पता लगे। इन्फेक्शन शुड बी ट्रीटेड विद द एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक एजेंट बिफोर एफर्ट्स आर मेड टू डिजॉल्व द स्टोन, तो पहले हमें इन्फेक्शन को ट्रीट करना पड़ेगा एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक से, इससे पहले कि हम स्टोन से रिलेटेड इश्यूज़ को डिज़ोल्व करें। दैन टीचिंग पॉइंट्स में एक्सप्लेन कॉजेज़ ऑफ किडनी स्टोन एंड वेज टू प्रिवेंट रीअकरेंस, तो हमें बताना होगा उसको कि किडनी स्टोन के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं और उसको रीअकरेंस के लिए से बचाने के लिए हमें क्या तरीके अपनाने चाहिए। एनकरेज पेशेंट टू फॉलो ए रेजिम टू अवॉइड फर्दर स्टोन फॉर्मेशन इंक्लूडिंग मेंटेनिंग ए हाई फ्लूइड इनटेक, तो पेशेंट को एनकरेज करेंगे कि आगे उसके स्टोन नहीं हो, इसके लिए उसको हाई फ्लूइड इनटेक लेना होगा। एनकरेज पेशेंट टू ड्रिंक इनफ टू एक्सक्रीट 3000 to 4000 ml ऑफ यूरिन एवरी 24 आवर, हर 24 घंटे में 3 से 4 लीटर उसका यूरिन होना चाहिए, तो इसके लिए उसको पानी लेना चाहिए, फ्लूइड लेना चाहिए। रिकमेंड दैट पेशेंट हैव यूरिन कल्चर एवरी 1 to 2 months द फर्स्ट ईयर एंड पीरियडिकली देयर आफ्टर, पेशेंट को कहेंगे कि यूरिन कल्चर कराए हर 1-2 महीने के अंतराल में पहले साल और फिर पीरियडिकली बाद में। रिकमेंड दैट रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन बी ट्रीटेड विगरसली, जो रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन होंगे वो विगरसली ट्रीट किए जाएंगे। एनकरेज इंक्रीज मोबिलिटी वेन एवर पॉसिबल, डिस्करेज एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ विटामिन स्पेशली विटामिन डी एंड मिनरल, तो उसको हम कहेंगे कि मोबाइल रहे, वो घूमे फिरे और विटामिन डी का कंजप्शन कम करे और मिनरल का, क्योंकि इससे कैल्शियम स्टोन हो सकते हैं। ए पेशेंट हैड सर्जरी इंस्ट्रक्ट अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन दैट नीड टू बी रिपोर्टेड टू द फिजिशियन, तो सर्जरी हुई है तो कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है उसके साइन सिम्टम्स को रिपोर्ट करें। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलो अप टू असेस किडनी फंक्शन एंड टू एंश्योर द एरिडिकेशन और रिमूवल ऑफ ऑल किडनी स्टोन टू द पेशेंट एंड फैमिली, तो इसके लिए फॉलो अप भी करें। इसके अलावा किडनी फंक्शन को लेकर अश्योर हों कि ये सही है कि नहीं है, और रिमूवल ऑफ ऑल किडनी स्टोन के लिए भी अश्योर रहना चाहिए। इफ़ द पेशेंट हैज़ ESWL
एनकरेज पेशेंट टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, इस प्रोसीजर से यदि लिथोट्रिप्सी हुई है तो फ्लूइड इनटेक बढ़ाए। असिस्ट इन द पैसेज ऑफ द स्टोन, फ्रैगमेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें, तो उसको हमें पैसेज ऑफ स्टोन में देखना है कि उसका हुआ है नहीं हुआ है, उसको पूछना है। इन्फॉर्म द पेशेंट टू एक्सपेक्ट हीमेटोरिया एंड पॉसिबली ए ब्रूज ऑन द ट्रीटेड साइड ऑफ द बैक, कि कोई हीमेटोरिया तो नहीं हुआ है उसके, कोई बैक पे उसके कोई ब्रूज तो नहीं हुआ है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू चेक हिज और हर टेम्परेचर डेली एंड नोटिफाई द फिजिशियन इफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर दैन 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो या इतना हो, और द पेन इज़ अनरिलीव्ड बाय द प्रेस्क्राइब मेडिसिन। तो उसको हम कहेंगे पेशेंट को, यदि उसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है तो वो रिपोर्ट करे, और पेन यदि अनरिलीव हो रहा है तो उसको मेडिकेशन देंगे। प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर एनी नेसेसरी होम केयर, और फॉलोअप के लिए उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था किडनी स्टोन, रीनल कैल्कुलाई। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।